हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुर्गिल अगेन आपका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अब जो हम डिस्कस करेंगे ना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चों कई चीज़ें जो मुझे समस्याएं पता चली है बच्चों के नेट के एग्ज़ाम के प्रति। पहले मैं कई चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, मुझे ये लग रहा था कि एक ही बच्चे की समस्या होगी, लेकिन एक्चुअलिटी में जैसे कई बच्चों ने मुझे ये कहा कि सर हम नेट एग्जाम के अंदर है ना, फॉर एग्जांपल हम 1 और 2 ऑप्शन फिल करके आए थे, लेकिन अभी जो आंसर की में देख रहे हैं हम वो 3 और 4 दिखा रहे हैं। यानी कि जो है सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो एक बच्चे के साथ नहीं हुई है बच्चों, वो बहुत सारे बच्चों के साथ हुई है। अच्छा, कईयों ने जैसे वहाँ पे एक ही ऑप्शन फिल किया था तो वहाँ एक से ज़्यादा कईयों को ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये जो समस्या है बच्चों, ये बहुत गंभीर समस्या है। और दूसरा वहाँ जो सर्वर की प्रॉब्लम रही है वो, और एक ही बच्चों क्या है, कई बच्चों का क्या हुआ, जैसे सबका सिस्टम पे अलग अलग था, कईयों के सिस्टम के अंदर तो क्वेश्चन ही जो है एक के में ठीक दे रखा है, किसी के सिस्टम में तो क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ, स्टेटमेंट ही। यानी कि मैं आपको ये कहूँगा बच्चों कि इतनी लापरवाही के साथ ये जो एग्जाम लिया गया, इसके लिए हम सभी को जो है आवाज करनी होगी। क्योंकि क्या है, पहले मुझे ये लग रहा था, जैसे मुझे मेरे स्टूडेंट कईयों ने ये कहा कि सर मुझे श्योरिटी है कि मैंने इसका ये आंसर भरा, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं बेटा, हो सकता आपसे गलती हो गई हो। लेकिन अब जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है और सब मुझे यही कह रहे सर नहीं, हमें याद है, हमने इसका यही आंसर भरा था। और अब आंसर की में हम देख रहे हैं तो आंसर की में एक अलग आंसर दिखा रहा है। अब ये जो समस्याएं है बच्चों, ये गंभीर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे जब जिनका हमें याद है आंसर, वो क्वेश्चन हमारा क्या दिखा रहा है वहां गलत है। तो हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे भी रहे हो जो हमें याद ही नहीं है और उनका हमें सही भरा और यहाँ हमें आंसर की में रोंग दिखा रहा है। यानी कि ये जो समस्याएं है बच्चों, ये बहुत बड़ी समस्याएं है। ये जो आंसर की रिलीज हुई है, इससे बहुत सारे जो बच्चे हैं संतुष्ट नहीं है, हैप्पी नहीं है इस आंसर की के साथ। और इसके लिए हम सभी को आवाज उठानी होगी। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार भी आपको याद होगा कि एग्जाम के अंदर कई क्वेश्चन रॉन्ग थे, लेकिन बहुत सारों ने जब इसके ऊपर जब केस किया था उनके ऊपर, और उसका जो है सो उसका बेनिफिट मिला था। वही चीज हमें इकट्ठा होना होगा बच्चों। और क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम सिर्फ क्वेश्चन चैलेंज की प्रॉब्लम नहीं है कि चलो क्वेश्चन को आप चैलेंज कर दोगे तो आपका वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो ये समस्या है, जो उनके सिस्टम में जो समस्या आई है कि हमने कोई अलग आंसर जो है फिल किया था और आंसर की अब जो आ रही है इसके अंदर हमें अलग दिखा रहा है, इसका हम क्या करें। क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 और 2 फिल किया था और वहां 3 और 4 दिखा रहा है, वो तो चैलेंज ही नहीं कर पाएगा, वो ये कहेगा आपने तो 1 3 4 किया हुआ है। तो ये जो सिस्टम में जो समस्या आई हुई है बच्चों, इन सब का जो है हमें मिलके इसके लिए हमें आवाज उठानी होगी। आपको सर इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो जो उनकी ईमेल आईडी है उन सबको, आपकी जो समस्याएं है जो आपको वहां एग्जाम में हुई है, एक तो सबको बच्चों, चाहे आपको सभी बच्चों को एकजुट होना है यहाँ और सभी को मिलके जो है आवाज उठानी। अगर सभी मिलके आवाज उठाएंगे ना तभी इसका हल निकलेगा। अदरवाइज क्या होगा बच्चों, आप यहां सेल्फिश अगर हो गए ना तो हल नहीं निकलेगा। आपको सभी को मिलके ये जो चीजें वहां जो ये समस्या आई है इसका समाधान खोजना है। कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि चलो मेरे तो 40 50 60 70 नंबर आए, मेरा तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना था, तो मैं क्यों आवाज उठाऊं इसके प्रति। तो मैं आपको कहूंगा बच्चों, सबको एकजुट होना है। आज ये समस्या उन बच्चों के साथ हुई है जो 2-4 नंबर से रही है, ये समस्या कल आपके साथ भी हो सकती है, कल आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। जिन बच्चों को तैयारी करते उतना टाइम हो गया, जो एक मुझे ये लगता है कि 1 या 2 क्वेश्चन उनके ठीक हो जाएंगे, वो निकाल जाएंगे नेट या जेआरएफ, तो उनके लिए ये जो बड़ी समस्या है वो क्या होगी। और सर्वर की जो समस्या रही है, बहुत सारे बच्चों को जो है एग्जाम जो है 20-25 मिनट वहां फिनिश हुए हैं, सर्वर वहां अच्छे से वर्क नहीं किया है। एक्चुअली पता क्या प्रॉब्लम क्या रही है, प्रॉब्लम ये रही है कि एग्जाम, पहली बात उनका कोई यही नहीं था, उनका ये था कि हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है अभी 16 फेब का बोला, हो सकता है गवर्नमेंट एग्जाम ना ले, इसलिए वो हल्के में लिए हुए थे। लेकिन जब 2-4 दिन रह गए कि हाँ नहीं पेपर एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, तब जो है उन्होंने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। लेकिन ज्यादा स्टूडेंट होने की वजह से साइट अच्छे से वर्क नहीं कर पाया, सर्वर अच्छे से वर्क नहीं कर पाया।
और इसका जो है बच्चों, इसका फल किसको मिला? स्टूडेंट को मिला। अब स्टूडेंट इतना डिमोरलाइज हो चुके हैं कई, जो डायरेक्टली कहते सर हमें तो पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका फील कुछ और किया था, दिखा कुछ और रहा है। चलो देखो, दो चीजें होती है, एक तो ये चलो आपका आंसर की ही आप गलत कर दो, तब तो चलो बच्चा चैलेंज करके उसको ठीक करवा ले। लेकिन जब आपने जो है बच्चे ने वहां फिल कोई और आंसर किया है और आपका सिस्टम जो है कोई और दिखा रहा है आंसर, आप अक्सर ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है बच्चों। और जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उनको तो ये चीज पता होगी अच्छे से कि कई बार बच्चे क्या करते थे, मल्टीपल चॉइस में एक से ज्यादा ऑप्शन फिल करते थे और जब आंसर की देखते थे वो उनको एक ऑप्शन दिखाई देता था और मैं बच्चों को कहता था कि हाँ इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों ये, कि कई बार ऐसा भी होता था आपने भरा एक और 2 3 है और वहां जो है 1 2 ही दिखा रहा है। अच्छा, किसी ने मान लो टिक कर दिया एक और 2 पे, फिर वो 1 को हटा रहा है, वो हट नहीं रहा है। यानी कि ये जो सिस्टम के अंदर ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई हुई है ना बच्चों, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मुझे बच्चे बता रहे हैं कि ऐसा रहा है। तो इसके लिए क्या है, सच में आपको बताऊं, दिल से बताऊं, मुझे ये चीज सुन के मुझे 2-3 बच्चों पे तो यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उस बात को हल्के में लिया। मुझे ये लगा हो सकता है कि कई बार ये होता है ना कि हम जब लास्ट के एग्जाम के जब पेपर का टाइम पूरा होने वाला है, हम डर के मारे जो है भरना कुछ और चाहते लेकिन भरा कुछ और गया। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि 1-2 बच्चे की नहीं, मोर देन 50 बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर तो मुझे ये लगा कि ये प्रॉब्लम बच्चे की नहीं, ये प्रॉब्लम हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है। और इस सिस्टम की जो ये प्रॉब्लम है बच्चों, इसका समाधान जो है हमें निकालना होगा मिलके। और इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, सभी के सभी को जो है एकजुट होना इसमें और सभी को मेल करना, चाहे आपका जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी इंस्टीट्यूशन के टीचर है, सभी को मेल करना। और जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, मैं आपको ये कहूंगा बच्चों, आप जो है CSIR नेट के अंदर जो है वहां जाइए और वहां पे अपनी समस्या बताइए, क्योंकि ये जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है। इसका समाधान जो है चैलेंज की इसका समाधान नहीं निकाल सकती। चैलेंज की से तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका जिसका गलत हुआ है वो ठीक है, लेकिन जिसका आंसर ही 100 गलत कर रहा है उसका क्या समाधान होगा इसमें बताइए आप। इसलिए मैं कहूंगा आपका जितना भी फ्रेंड सर्कल ग्रुप है सबके अंदर ये वीडियो जानी चाहिए और सभी को एकजुट होना, सभी इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे ये चीजें नहीं करना, सोचना है कि यार हमें क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों करें किसी की हेल्प। ये आज उन बच्चों के साथ हुआ, कल ये हमारे आपके साथ भी हो सकता है बच्चों। इसलिए क्या है, इसके लिए हमें आवाज उठानी है कि ये जो एग्जाम हुआ है इसके अंदर जो है सिर्फ सर्वर प्रॉब्लम होती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं कि आंसर की में भी प्रॉब्लम रही है, कि बच्चों ने फिल कुछ और किया है, अब जो देख रहे हैं दिखा कुछ और रहा है। अच्छा, कई ये कह दे क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा बहुत बार पॉसिबल है। इवन हमारी जो साइट है, हम टेस्ट लेते थे, कई बार ऐसा हमारे साथ भी हुआ है और बच्चे हमें बोलते थे कि सर मैंने ये फिल किया था, यहाँ ये दिखा रहा है। और मैं बच्चों को हमेशा बोलता था बच्चों टेक्निकल प्रॉब्लम रही है, इस वजह से ऐसा हुआ है और ये सर्वर की वजह से ही हुई है बच्चों प्रॉब्लम। और वहां पे भी ऐसा रहा है। पहली बात तो ये देखो बच्चों, इतने सारे आंसर तो बच्चों को याद नहीं रहते। अब कई तो ऐसे हैं जो बच्चे ने सही किए होंगे लेकिन वो याद नहीं, सर्वर ने कुछ और आंसर दिखा दिया और उसका जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अच्छा दूसरी बात ये है बच्चों कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 पोलिनोमियल वाला जो क्वेश्चन है, पोलिनोमियल का क्वेश्चन तो उन्होंने आंसर की गलत दिया। पोलिनोमियल का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। जो पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया था उसका क्या आया हुआ था आंसर, 3rd एंड 4th ऑप्शन आया हुआ था। उसका आंसर क्या होना चाहिए, 3rd एंड 4th ऑप्शन ही होना चाहिए। अच्छा, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो बच्चे कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म सिग्नेचर वाले क्वेश्चन, वो भी गलत है बच्चों। और दूसरी बात अगर हम बात करें, पोलिनोमियल हो गया हमारे पास, ये हो गया। अच्छा, फिर CR इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, उसके अंदर भी उन्होंने मिस्टेक की हुई है की के अंदर। अच्छा, एक चीज, अच्छा दूसरा ये है बच्चों कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मुझे बच्चे बता रहे हैं और भी है कि कईयों के अंदर अलग अलग दिखा रखा है।
जैसे एक बच्चे के अंदर क्वेश्चन के मान लो एक कोड है, उसके अंदर अलग मिस्टेक की हुई है, सेकंड में भी अलग मिस्टेक है। यानी कि ये समस्याएं जो है बच्चों बहुत बड़ी समस्याएं हैं। चैलेंज इसका समाधान नहीं है कि हम आंसर की को चैलेंज इससे चलो ठीक है सोल्व हो गया, जिसको आंसर वो हुए थे वो है। लेकिन आप ये बताइए कि जिनका जो है उन्होंने अलग आंसर भरा था, इसका क्या समाधान है? इसका सिर्फ एक ही समाधान है, पूरे के सबको मिलके जो है इसके खिलाफ जो है आवाज उठानी होगी। आप सभी मिलके अगर इसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपको हल मिलेगा, अदरवाइज इसका कोई समाधान नहीं है बच्चों। आवाज आपकी दबा दी जाएगी। तो आप सभी को मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो है या आपके फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर करो और सब मिलके जो है आपको मेल करनी है बच्चों। और जो दिल्ली के आसपास रहते हैं इकट्ठा होइए और सभी जो है नेट के CSR नेट के वहां जाइए, और जो ये आपको UGC के ये जो NTA के जो एग्जाम आप देने गए जो साइट में वहां जो आपको प्रॉब्लम आई है बच्चों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर अब आवाज नहीं उठाई, नेक्स्ट टाइम भी अगर यही प्रॉब्लम रही, क्या होगा? 6 महीने आप तैयारी करोगे और फिर भी अगर ये प्रॉब्लम रही, आपको ये पता चले आपने पहला और दूसरा भरा था और सो आपको तीसरा रहा है ऑप्शन, क्या करोगे बच्चों आप? ये जो पता क्या, एक हम बच्चा एक एक नंबर के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना हार्डवर्क कर रहा है, और उनकी छोटी एक गलती के लिए ये है। क्योंकि देखो मैं पहले भी मैंने ये कहा था, अब जैसे अब अच्छा दूसरी बात ये है, क्वेश्चन को चैलेंज करने के पर क्वेश्चन ये 200 रुपये ले रहे हैं। अब ये बताइए, उन्होंने मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब 5 क्वेश्चन को आपने चैलेंज किया, आपके 1000 रुपये चले गए। अब 1000 के अकॉर्डिंग अगर मैं मान लीजिए, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है, जो चैलेंज करेगा उसी को नंबर मिलेंगे। ये क्या मतलब है? ये तो सरेआम जो है धोखाबाजी हो गई। आप ये कह रहे हो कि आप अगर चैलेंज करोगे, आप रुपए दोगे तो हम आपके नंबर बढ़ाएंगे, अदरवाइज आपके नंबर, मिस्टेक आप करो और रुपए भी हम पे करें। तो ये जो समस्याएं है बच्चों, ये सिर्फ मैथमेटिकल साइंस वाले बच्चों की नहीं है, सबको ये प्रॉब्लम है बच्चों। सबको चैलेंज करने के लिए ये जो चीजें, हाँ देखो ये किया जाना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आपने चैलेंज किया, आप अगर रॉन्ग है तो आपके वो रुपए रख ले, लेकिन अगर आप ठीक हो तो आपके पैसे रिफंड होने चाहिए। क्या बच्चों? आप अगर आप देखो आपने चैलेंज किया किसी चीज को, और अगर आप क्या हो, आप गलत हो, मान लो आपने चैलेंज किया कि भाई मेरा आंसर 1 है और 1 ही होना चाहिए, और मान लीजिए 1 नहीं, उसका 2 ठीक है, फिर तो चलो ठीक है भाई, उन्होंने चेक किया है, उन्होंने टीचरों को बुलाया और चीजें देखी है, तो उनके चलो ठीक है मैं मानता हूं। लेकिन आपका 1 आंसर है और आप 1 के लिए ही लड़ाई कर रहे हो, और फिर आप कह रहे हो आप पैसे दो तब आपका ये 2 होएगा। बच्चा पहले बड़ी मुश्किल से जो है 1000 रुपये आपको दे पा रहा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनके लिए 1000 रुपये इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और वो कैसे ना कैसे आपको 1000 रुपये दे के आपके नेट एग्जाम दिया है, और फिर आप उनको ये कहते हो चैलेंज करने के लिए आपको पर क्वेश्चन 200 रुपये देना होगा। क्या एवरेज स्टूडेंट से ये रुपये दे पाना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो इसके खिलाफ भी जो है आप सभी को एकजुट होना होगा, और वो जब तक हम सभी एकजुट नहीं होंगे ना, जब तक सभी इंस्टीट्यूशन एक साथ नहीं आएंगे ना, इसका हल नहीं निकलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, जो जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप स्टडी करते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, सभी जो है इसको मेल करना है, और जिस स्टूडेंट को भी जो वहां सर्वर में डाउट आया, जो भी प्रॉब्लम आई है, प्लीज मुझे पर्सनली जरूर सेंड कीजिए। क्या आपको वहां जो भी समस्या आई है वो मुझे भी सेंड कीजिए, ताकि मुझे ये भी पता चले कि कितने बच्चों को ये जो है समस्याएं आई है, वो कितने % बच्चे ऐसे हैं। आपको अगर व्हाट्सएप नंबर पता है मेरा तो अच्छी बात है, जिनको व्हाट्सएप नंबर नहीं पता, व्हाट्सएप नंबर है 8607383607। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों। आपको नेट एग्जाम के दौरान जो समस्याएं आई है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर मुझे जो है या तो मैसेज में या मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज इसका जो है बताइएगा। और इसके प्रति बच्चों ये जो समस्याएं है, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इसका हल अभी नहीं निकला ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत 1-2 बच्चे को नहीं, इसने जो है सिस्टम को ऐसे हिला दिया है कि जिसने 3 बार एग्जाम दे लिया, 4 बार एग्जाम दे लिया, जिसको ये पता था मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, और उनके साथ अब आप ऐसी छेड़खानी हुई है की में, क्या करे वो बच्चा? और फिर आप ये कह रहे हो चैलेंज करने के रुपये जो आपके पर क्वेश्चन 200 रुपये लगेंगे। अब जैसे एक
इतने बच्चे जैसे बता रहे इतने सारे क्वेश्चनों में आपने मिस्टेक की हुई है, कहाँ कहाँ बच्चा चैलेंज करेगा। ये और दूसरी बात ये, जो स्टूडेंट चैलेंज करेगा उसी को आप नंबर दे रहे हो, नंबर सिर्फ उसी के इंक्रीज होंगे जो चैलेंज करेगा, यानी कि जो रुपए देगा। मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास रुपए ही नहीं है, तो मतलब मेरे नंबर ही नहीं बढ़ सकते। ये क्या सिस्टम लेके चले हुए हैं बच्चों हम। और इसके जिम्मेदार ये चीजें ऐसे हो क्यों रही है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। हम सिर्फ आवाज नहीं उठा रहे, हम सिर्फ ये सोच रहे मुझे क्या है, मुझे क्या लेना देना। कोई भी इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात कर ले, इसके प्रति कोई आवाज नहीं उठाता कि भाई वो चैलेंज करने के आप रुपए ले रहे हो। और दूसरी बात, बच्चे का अगर ठीक है तो बच्चे की क्या गलती है। आपने अगर 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, आपने 1000 रुपये ले लिए बच्चे से, अब वो अपने ठीक करवाने के लिए उसके नंबर दे रहा। गलती आप करो और पैसे भी कमाओ, तो इसका मतलब तो आपको तो गलती करने में फायदा होगा। अगर उनको 2-4 क्वेश्चन हर बार, वो तो कह देंगे मिस्टेक हो गई, और उस मिस्टेक की वजह से जो है आप कुछ भी रुपये कमाते रहो। उस मिस्टेक की वजह से अगर किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसका जिम्मेदार कौन होगा। आप सिस्टम सिर्फ ये कहता है कि हाँ भाई ये गलती, ये छोटी गलती नहीं है बच्चों। आप जब नेशनल लेवल का एग्जाम ले रहे हो ना, तो यहाँ जो गलती है यहाँ मंजूर नहीं होगी। छोटा कोई सिंपल एग्जाम स्कूल लेवल का हो, कॉलेज लेवल का हो, वहां गलती हो जाए वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई नेशनल लेवल का एग्जाम अगर आप ले रहे हो बच्चों, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन के अंदर गलती कर रहे हो, या यहाँ आपके सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये छोटी समस्या नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए क्या है बच्चों, हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ईमेल पे जो उनकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर जो भी आपकी समस्याएं रही है ना बच्चों, सभी एकजुट होकर अपनी समस्याएं वहां डालो। क्योंकि अगर 2-4 लाख 1000-2000 बच्चे करेंगे ना, उससे कुछ नहीं होने वाला, इग्नोर करेंगे वो। जब तक आप इस पे सभी स्टूडेंट मिलकर आवाज नहीं उठाओगे ना, बात नहीं बनेगी। और गारंटी दे रहा हूं, एक बार सब स्टूडेंट मिलके ना, नेक्स्ट अगर समस्याएं हमारी हल नहीं होती है, एक बार सभी स्टूडेंट मिलके ना नेक्स्ट एग्जाम को मत दो। अगर सबने मिलके एक बार भी नेट एग्जाम को नहीं दिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो आपसे ये जो चैलेंज का ये जो रुपए ले रहे ना, ये भी रुपए नहीं लेंगे आपका, वो ये कर देंगे। हाँ, अगर आपकी आंसर की जो है कैसी होती है, अगर आपका आंसर ठीक है तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, वो मिस्टेक रेयर करेंगे आपकी। अदरवाइज ये मैं आपको बता देता हूं बच्चों, आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं होने वाला। बच्चों का जो भरोसा है, जो इतनी बड़ी संस्था है, जो बच्चा आंख मीच के विश्वास करता है इतनी बड़ी संस्था पे, और वो भी अगर ये चीजें मिस्टेक करेगी तो कैसे चलेगा। और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि ये मत सोचिए कि चलो मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है, मेरे तो 120 बन रहे हैं, मुझे क्या सोचना है। आपके बन रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन जो आपके साथ जो स्टडी करे वो भी आपके भाई बहन हैं, वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के जो है कल का भविष्य है। लेकिन अगर हम भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ करेंगे क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों मिलके आवाज उठाइए, और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है मेल करिए। और मेल क्या है, कईयों के जो क्वेश्चन में आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों, मैंने ये भी नोटिस किया, जैसे कई बच्चे बता रहे हैं कि हमारे में अलग दिखा रहा था, उसमें क्वेश्चन रॉन्ग और उसके में अलग, वो ये चीजें भी समस्याएं आ रही है बच्चों की, कईयों की। और जो आपको समस्याएं आई है बच्चों, प्लीज एक तो क्या है, मुझे प्लीज कमेंट करके, या तो आप मेल पे क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर जो है यूट्यूब चैनल है वहां पे आपको जो समस्याएं आई है वो मुझे बताइए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कोई और आंसर फिल किया था और आंसर की में आपको अलग आंसर शो कर रहा है। क्या आपको कोई ऐसी समस्या आई है जो कि नेचुरल नहीं रही है। उन सभी के प्रति जो बच्चों आवाज उठानी है, और सभी को एकजुट होना। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इसमें प्लीज सभी जो है अच्छे से वर्क कीजिए, क्योंकि क्या है, ये जो समस्याएं है ये इतनी गंभीर समस्याएं है। सच्चाई मैं बताऊं, मेरा भी आज क्लास लेने का मन नहीं हुआ कि मैं बच्चों की, मेरे पास इतनी कॉल आई है ये देख के कि सर हमने इतनी अच्छी तैयारी की थी, हमारा इतना अच्छा हुआ था। एक स्टूडेंट तो ये बता रहा है, सर मेरे जो है पार्ट बी में 17 क्वेश्चन ठीक है,
और पार्ट सी में एक भी ठीक नहीं है। कैसा हो सकता है कि जिसको पार्ट बी में सभी आते हैं और पार्ट सी में आता ही नहीं? अब वो क्या चैलेंज करे? चैलेंज तो स्टूडेंट वो करेगा ना जिसको ये लगता है हाँ यार मैंने ये फिल किया हुआ, वो उसको शो ही नहीं कर रहा जो उसने फिल किया था। तो क्या है, प्लीज जो जिस स्टूडेंट को समस्याएं वहां आई है ना, वो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और कमेंट नहीं कर सकते व्हाट्सएप पे भी आप मुझे बता सकते हो। और इसमें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि क्या है, ये जो समस्या आई है ये सभी की समस्या को एक बड़े लेवल पे हम जो है उनको बता पाए। अदरवाइज क्या होगा बच्चों, अगर आप 2, 4, 10 हजार बच्चे अगर करते हो, इसका समाधान नहीं निकलेगा। समाधान इसका तभी निकलेगा जब सब मिलके उनका जो है अच्छे से घिराव करेंगे, तभी इसका समाधान निकलेगा। फिर चाहे हमें इसको जो है इसका समाधान निकालने के लिए हमें कुछ भी करना हो, क्योंकि क्या है, इनकी प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी। विदाउट प्लानिंग के साथ ये एग्जाम लिया गया है और इस वजह से जो है बच्चे को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी हुई। मुझे याद है मेरी स्टूडेंट, उसको तो 15 से 20 मिनट उसका पेपर ही नहीं हुआ स्टार्ट। सर्वर वहां बार बार में जो है वर्क ही नहीं कर रहा था। इतना बड़ा आप एग्जाम ले रहे हो, आप 1000 रुपये आप पैसे ले रहे हो एक बच्चे से, और फिर आप एक एग्जाम भी अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा रहे हो, अच्छे से नहीं ले रहे हो, उसमें भी आपकी जो है अच्छे से नहीं चला हुआ, तो क्या होगा? तो यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों कि ये जो एग्जाम हुआ ना बच्चों, आंसर की को तो चैलेंज करना ही है, लेकिन सभी को जो आपको सर्वर की या फिर वहां आंसर की में जो आप धांधली जो आपने क्या फिल किया था और वहां क्या शो कर रहा है, जो वहां पे टेक्निकल जो इश्यूज रहे हैं उसको भी आपको शेयर करना होगा। क्योंकि अगर आप 2-4 बच्चे कहेंगे ना उसका समाधान नहीं, जब सभी मिलके ये बात कहेंगे ना तभी इसका कुछ समाधान हो सकता है बच्चों। अदरवाइज क्या है, एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक नंबर से बच्चे पूरी लाइफ बदल जाती है। तो क्या है, चाहे आपका नेट हो रहा है या नहीं, सभी के सभी स्टूडेंट, चाहे वो लाइफ साइंस के, मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, लाइफ साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी फील्ड के सभी बच्चों को क्या एकजुट होना इसके प्रति, और सभी को ये चैलेंज करना है कि और चैलेंज मेल करना है जो भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, और अभी एकजुट होगे ना बच्चों तभी आपको समाधान मिलेगा। और रियली आपके साथ जो ये हुआ है इसके प्रति मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं इतना दुखी हूं कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं कि क्या इसका वो है। अब इतने सारे आपने मिस्टेक की हुई है, बच्चा क्या करे? तो क्या है बच्चों, मेनली मैं कोशिश करूंगा और भी क्वेश्चन आपको सोल्व करूं कि आपको दे पाऊं। पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन था बच्चों, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूं, सीआर इक्वेशन का जो क्वेश्चन था, और लीनियर की अगर मैं बात करूं, लीनियर के अंदर जो है हमारे पास सिग्नेचर वाला ये जो क्वेश्चन है ये हो गया। या फिर जो कल मैंने आपको करवाया था लीनियर का क्वेश्चन, वहां ए कोई m क्रॉस m की मैट्रिक्स है। अब ये वहां पे बच्चे क्या है, वहां कई बच्चे ये कह रहे सर कैन कहा है, भाई कैन का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी, हाँ ठीक है पॉसिबिलिटी, एक भाई पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ ए को सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है, ए के ऑर्डर की बात नहीं चल रही। मान लीजिए मैंने ए को फिक्स कर दिया 2, क्या वहां पे कोई आप कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर पाओगे? कोई स्टूडेंट कहे सर आप 2 क्यों करें, उन्हें तो पॉसिबल कहा 3 क्रॉस 3 की कर दो। मैं कहूँगा बच्चों वहां उन्होंने एवरी एम की बात चली हुई है, यहाँ चॉइस क्या लेने की है, ए चॉइस लेने की बात है आपकी, एम के ऊपर चॉइस नहीं है, एवरी एम की बात चल रही है। यहाँ एम यहाँ आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है, यहाँ एम क्या है बच्चों, वहां जो क्वेश्चन था वहां एम आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है, एवरी मैट्रिक्स की बात चल रही है। यहाँ चॉइस है आपको ए की है, ए की चॉइस मतलब ए की एंट्री भरने की चॉइस है आपको। वो कहता है ए कैन बी, अगर मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लूं, क्या ए को ऐसा बना पाओगे जहां पे दोनों जो है सिमिल्टेनियसली ट्रू हो जाए? स्टूडेंट ने कह दिया सर कैन वहां लिखा हुआ, ठीक है वहां कैन लिखा हुआ है, कैन का मीनिंग वहां पॉसिबिलिटी, वहां ए की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ऑर्डर की पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा। एम तो वहां क्या है, आर्बिट्रेरी बात चली हुई है, आर्बिट्रेरी मतलब इंटरनल बात चली हुई है, एवरी एम के लिए होल्ड होना चाहिए। ए की चॉइस है, ए को आप अपनी मर्जी से कुछ भी फिल कर सकते हो, एम को 2 ले लो, एम को 2 लेने के बाद क्या आप ऐसा कोई ए सर्च करके लेके आ सकते हो? स्टूडेंट कहते हैं सर आप एम को 3 ले लो ना। बच्चों वो
उन्होंने वहां पे अगर वो ये कहता ना कि देयर एग्जिस्ट एम की 3x3 की मैट्रिक्स की बात होती, तब वो इन जनरल बात चल रही है, वो एम के लिए बात चल रही है, वो एवरी एम के लिए बात चल रही है। कैन बी पॉसिबल जो है वो एक ही एंट्री के लिए यूज किया गया है कि आप एंट्री ले कैन बी पॉसिबल, मतलब वो उसके ऑर्डर आप अपनी मर्जी से एंट्री आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। लेकिन ये तो जो एम है वो तो आर्बिट्रेरी है ना, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है बच्चों, जो समस्याएं हैं जो भी है, प्लीज मुझे पर्सनली जो है या तो आप यूट्यूब पे या मुझे पर्सनली इसका आपको जो भी समस्याएं है मुझे भेजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजिए और सभी जो है मेल कीजिए ताकि इस समस्या का समाधान निकल सके। और आप सभी के साथ मैं बिल्कुल हूँ, और जो स्टूडेंट दिल्ली के आसपास रहते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या जो दिल्ली के आसपास किसी इंस्टीट्यूशन पे स्टडी करते हैं मैं उन इंस्टीट्यूशन वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलके इस समस्या का समाधान निकालने में हमारी मदद करें। आई होप इस समस्या का समाधान हम सभी मिलके निकालेंगे और भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम सभी।